हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्लोर पे। जो हम लोग भौतिक विज्ञान क्लास 12 का रिवीजन स्टार्ट किए थे, हम लोग तीसरे चैप्टर पे पहुंचे थे, वैद्युत धारा। तो हमारा कल तक का जो वीडियो आप सभी ने तो देख ही लिया होगा। और आगे हम लोग जो अगला हेडिंग है हमारा वैद्युत ऊर्जा, तो उसके बारे में एक छोटा सा डेरिवेशन है। जो उसके जो फार्मूले होते हैं वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो काम होता है वो देखते हैं क्या है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं, जिससे वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण लगातार उष्मीय ऊर्जा में होता रहेगा। ठीक है बेटा, हमें इसी उष्मीय ऊर्जा का निर्धारण करना है, मतलब यही उष्मीय ऊर्जा हम लोगों को निकालना है, जिसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा और कार्य सिमिलर होते हैं लगभग। तो जैसे हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के लिए पढ़ा था, U बराबर और K बराबर, ये सबका संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं पहले और दूसरे चैप्टर में। तो यहाँ पे तीसरा जो हमारा बेटा चैप्टर ये वैद्युत धारा का है, तो इसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो हम लोगों का डेरिवेशन है। अगर मान लीजिए कोई चालक तार है, उसके उनके सिरों के बीच विभवांतर बेटा अगर V है, तो और प्रतिरोध कैपिटल R है, और उस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो उसको हम लोग स्मॉल I मान लेते हैं। तो जो व्यय वैद्युत ऊर्जा आएगी वो W बराबर आ जाएगा हमारा V इंटू Q, या हम लोग उसको लिख सकते हैं W बराबर I स्क्वायर R T। तो उसी को हम लोग प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं, छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, तो बहुत ध्यान से समझना, आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, माना चालक तार में या चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V है। माना चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V है तथा प्रतिरोध R है। फिर यहीं पे लिख लेंगे, यदि चालक तार में स्मॉल I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या हो रहा है, तब व्यय मतलब खपत, वही कितना खपत हो रहा है वैद्युत ऊर्जा का, तब व्यय वैद्युत ऊर्जा हम लोग बेटा उसको W से प्रदर्शित करेंगे। तो W बराबर किस में हम लोग निकाल रहे हैं, वैद्युत धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं हम किसी चालक तार में, उसका विभवांतर V है और चालक तार में प्रतिरोध कैपिटल R है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यय वैद्युत ऊर्जा आ जाएगा V इंटू Q हो जाएगा। चूंकि बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं जो आवेश होता है वो Q बराबर जो आवेश होता है वो IT होता है। चूंकि यहाँ पे लिख लेंगे Q बराबर I इंटू T। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो Q है तब क्या आ जाएगा, W का मान यहाँ से W बराबर आ जाएगा V इंटू IT। हम लोगों ने क्या किया, Q का मान IT जो है यहाँ पे रख दिया Q की जगह पे। ठीक है, और एक चीज हम लोग जानते हैं, जो वैद्युत धारा और विभव इन दोनों का फार्मूला होता है, अगर V बराबर IR जो ओम का नियम है हम लोगों का, उससे रख दें, चूंकि V बराबर IR, ध्यान से देखना बेटा, ये ओम का नियम है ना हमारा, तो यहाँ पे जो W का मान आएगा, इसलिए व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान आ जाएगा बेटा W बराबर V की जगह पे हम लोग IR रखेंगे, IR, और यहाँ पे पहले से I और T उपस्थित है। यहाँ पे देखना I और I दो बार है और गुणे में है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो W बराबर बेटा यहाँ पे हो जाएगा I स्क्वायर R T।
एक संबंध हम लोग और पढ़े हैं ओम के नियम से ही। अगर I का मान हम लोग V/R रख दें, देखते हैं बेटा, यदि I बराबर, यदि मत लिखना यहाँ पे, चूंकि का साइन बना देना, I बराबर V/R, ये ओम के नियम से आया बेटा। ओम के नियम से यहाँ पे हम लोगों ने I बराबर V/R निकाला। तो I जहाँ पे है इस संबंध में, यहाँ पे I² की जगह पे हम लोग V²/R रख देंगे। कहने का अर्थ यह है, जो वैद्युत धारा होता है वो विभवांतर बटे प्रतिरोध के बराबर, I की जगह पे V/R रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। I की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, V/R रख दिया। लेकिन इस I का स्क्वायर यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और R गुणे T है, गुणे में R इंटू T। ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो स्क्वायर का यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा V का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ पे R है और T है। यहाँ पे देखो R² का मतलब R गुणे R लिख सकते हैं, तो एक R से एक R कट जाएगा यहाँ पे, तो W बराबर आ जाएगा यहाँ पे V² और ये T साथ में, और बटे में यहाँ पे बेटा R आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे V/R अगर रख के हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा W बराबर V² T बटे R। तो देखो यहाँ पे कितने संबंध निकल के आए। एक तो आया हमारा W बराबर V इंटू Q, एक आया W बराबर VIT, एक आया W बराबर I²RT, ठीक है बेटा, I²RT। और एक क्या आया यहाँ से, W बराबर V²T और बटे में R, ठीक है। अब चूंकि ये कार्य है या ऊर्जा है तो मात्रक बेटा जूल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जूल मात्रक हो जाएगा हमारा जूल। अब यहीं पे हम लोगों को पता है कि एक कैलोरी जो ऊर्जा होता है किसके बराबर होता है। अगर ध्यान से देखें, नोट का पॉइंट है बेटा, ये नोट का पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे एक कैलोरी ऊर्जा, एक कैलोरी ऊर्जा किसके बराबर होता है बेटा, किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग एक जूल का मान निकालें तो एक जूल ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा, एक जूल ऊर्जा, ध्यान से देखना, यहाँ पे 4.2 जूल ऊर्जा यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे 4.2 का यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा इधर 1 बटे में, तो बराबर 1 बटे 4.2 कैलोरी, ठीक बेटा, क्लियर इतना। उसके बाद जो अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं कौन सा हेडिंग है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जो ये हम लोगों ने ये पढ़ लिया यहाँ तक, उसके बाद अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं बेटा। अगला हेडिंग हमारा है वैद्युत शक्ति का, ठीक है। तो वैद्युत शक्ति जो होता है बेटा, क्या होता है, यहाँ पे पहले तो हेडिंग डाल देंगे, वैद्युत शक्ति जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति बेटा किसे कहते हैं, जो ऊर्जा व्यय होती है और समय जो लगता है, व्यय ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा को व्यय होने में जितना टाइम लगता है उसी का अगर अनुपात हम लोग निकाल दें तो हम लोग बोलेंगे कि वैद्युत शक्ति है। तो परिभाषा बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिभाषा बहुत आसान है, लिख सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, लिखेंगे यहाँ पे। किसी वैद्युत परिपथ में, कोई भी वैद्युत परिपथ होगा बेटा, किसी वैद्युत परिपथ में
वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्षय का मतलब होता है नुकसान, क्षय होने की दर को हम लोग कहते हैं वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। और वैद्युत शक्ति को हम लोग बेटा प्रदर्शित करते हैं P से। वैद्युत शक्ति को, शक्ति मतलब होता है पावर, तो पावर का जो पहला लेटर होता है P, उसी से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत शक्ति P बराबर ऊर्जा के क्षय होने की दर, दर मतलब टाइम। दूसरा परिभाषा बेटा यहाँ पे बनेगा, जो ऊर्जा है, ऊर्जा तथा यानी वैद्युत ऊर्जा तथा समय के अनुपात को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है बेटा क्या हो जाएगा, वाट होगा, शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे हम लोगों ने वैद्युत ऊर्जा पढ़ा था, उसमें 2-3 फार्मूले हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे, सेम उसी तरह यहाँ पे भी करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो ऊर्जा है किसके बराबर होता है, VIT के बराबर होता है, I2RT के बराबर होता है, और एक होता है V2T/R। तो यहाँ पे एक बार हम लिखेंगे, चूंकि W बराबर क्या था, VIT, V हमारा वैद्युत विभवांतर, I वैद्युत धारा और T समय है। इसलिए जो शक्ति का मान आएगा बेटा यहाँ से P बराबर, यहाँ पे लिखेंगे VIT, W की जगह पे हम लोगों ने VIT रख दिया, और बटे में यहाँ पे T है तो T को रख देंगे। T से T देखो कट जाएगा बेटा, क्या बचा यहाँ पे, P बराबर केवल V × I, मतलब वैद्युत विभवांतर गुणे वैद्युत धारा। और एक संबंध और हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरा जो संबंध था W बराबर I2RT। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे W जहाँ पे है, इसी में हम लोग, ये तो हमारा हो गया P बराबर VI। यदि मान लो, यदि W बराबर I2RT है, तब बेटा क्या आ जाएगा, तब जो P का मान आएगा, P बराबर W की जगह पे I2RT रखेंगे, I2RT, और बटे में यहाँ पे रख देंगे T, तो T से ये T कट जाएगा बेटा, बचेगा केवल P बराबर I2R। ठीक है, ये दूसरा हमारा आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे, एक जो हमारा तीसरा संबंध था, तीसरा संबंध क्या था बेटा, तीसरा संबंध था W बराबर V2R और V2T बटे में R। तो वहां से भी हम लोग रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ठीक है, इतना आगे। या यहाँ पे हम लोग ओम का नियम भी लगा सकते हैं। कैसे, ये हमारा P बराबर VI आया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे V बराबर होता है IR। ठीक है, V बराबर होता है IR, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे V बराबर IR, यानी ओम के नियम से है ये। तब P का मान क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चा, P बराबर V की जगह पे क्या रखेंगे, IR, और यहाँ पे पहले से I है तो गुणे में R। अब चूंकि I, अब यहाँ पे जो I है 2 बार हो गया तो I² हो जाएगा, P बराबर I²R हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी देखेंगे, जब P बराबर I²R हो जाएगा तो हम लोगों को पता है जो I होता है, I बेटा किसके बराबर होता है, इसको बॉक्स में क्लोज कर देना। I किसके बराबर होता है, ओम के नियम से अगर देखें तो V/R के बराबर होता है। तो अगर I की जगह पे हम लोग V/R रखें तो P बराबर हो जाएगा V² बटे R²। स्क्वायर इसलिए क्योंकि I² है तो दोनों का स्क्वायर होगा और गुणे में R हो जाएगा। अगर R से R काट दें यहाँ पे तो P बराबर केवल बचेगा V² बटे में R। ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा इसका। मात्रक बेटा शक्ति का होता वाट, तो यहाँ पे हमने कवर कर दिया, लिख दिया। ठीक है, इस जगह पे मात्रक यहाँ पे फिर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगला जो डेरिवेशन है देखते हैं बेटा।